हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन है वो अपने को देखना है। यहाँ पर मान लो एक सर्कल है और इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर और एक आर्क है। आर्क की लेंथ भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये जो 1 सेंटीमीटर का आर्क है जो कि और 1 सेंटीमीटर का सर्कल है रेडियस का, तो ये 1 सेंटीमीटर का आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है ये माना कि थीटा है। तो ये उस समय ये थीटा नहीं है, उस समय ये 1 सेंटीमीटर का जो आर्क है वो 1 रेडियन का कोण बनाता है। कौन सा? 1 रेडियन। मतलब इसमें जो डिग्री का भी मेजर नहीं कर रहे हैं अपन, 1 सेंटीमीटर का आर्क सेंटर पर, और क्योंकि 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है तो वो सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। तो ये होगी 1 रेडियन की डेफिनेशन, और ये 1 रेडियन को सी से दर्शाते हैं। अब आप ये देखें, मान लो पूरा सर्कल, ये तो 1 सेंटीमीटर का आर्क था, पूरे सर्कल का आर्क मतलब उसकी सरकमफेरेंस। तो वो जो बड़ा वाला आर्क है, मान लो ए से शुरू किया अपन ने और वापस ए पर आए, कितना बड़ा आर्क हो गया? तो वास्तव में सरकमफेरेंस है। तो ये सरकमफेरेंस की लेंथ क्या होती है? 2 पाई आर के बराबर। और हमको ये भी मालूम है कि ये जो पूरा सर्कल है ये सेंटर पर यहाँ से शुरुआत करें तो वापस यहाँ तक जब आते हैं तो ये पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। और 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री को जब अपन रेडियन में नापते हैं तो वो 2 पाई के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वाला आर्क यहाँ से चालू होके पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ से शुरुआत की अपन ने ये सेंटर से, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये देखिए फिर से, ये मान लो ए से शुरुआत की अपन ने, तो ये सेंटर से यूँ करके इधर तक जब आएगा पूरा, तो ये जो सरकमफेरेंस है ये सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनाती है। और रेडियन में देखें तो ये 2 पाई रेडियन के बराबर एंगल बनाती है। तो ये हो गया कि सरकमफेरेंस कितने का एंगल बनाती है? 2 पाई रेडियन का। तो एल, यदि एल सरकमफेरेंस मतलब एल आर्क वाली कोई लेंथ है तो कितने का एंगल बनाएगी? 2 पाई इंटू एल अपॉन 2 पाई आर। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और वो आ गया एल अपॉन आर। इसका मतलब ये जो एंगल है, मान लो कोई आर्क एल लेंथ की है और रेडियस आर है, तो सेंटर पर जो एंगल बनाती मान लो कि वो थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर। लेकिन इस समय थीटा कौन सी मेजर में रहेगा? रेडियन में। ये सबसे ज़्यादा अपने को ध्यान रखना है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर वाला जो फॉर्मूला है उसमें थीटा किस में रहेगा? रेडियन में। आप 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब ये जो 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री वाला जो फॉर्मूला है, इससे हम ये मान लो पाई रेडियन बराबर कितना है? 180 डिग्री। इस फार्मूले से हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में नाप सकते हैं। अब अपन देखें, इसमें ये मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 ले लें अपन, 40 डिग्री 20 मिनट। अब मैं ये भी बता दूं आपको कि 1 डिग्री को यदि हम 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो क्या होता है? जैसे ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट्स। 60 पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट मतलब मिनट का होता है, और 1 मिनट यदि और कर दें अपन तो ये होता है 60 सेकंड्स। जैसे आवर मिनट सेकंड में होता है 60 का, वैसा ये डिग्री मिनट सेकंड का भी ये इसी प्रकार से अपन करते हैं। तो 1 डिग्री को यदि मिनट में अपन मिनट बना ले तो 60 मिनट, और 1 मिनट के सेकंड्स बनाए तो 60 सेकंड्स, मतलब 1 डिग्री बराबर 360 सेकंड्स होते हैं। अब यहाँ पर यदि डिग्री को अपने को रेडियन बनाना है तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलना है, तो सबसे पहले इस मिनट को भी अपने को रेडियन में, इसमें डिग्री में बदलना पड़ेगा। 40 डिग्री 20 मिनट मतलब क्या हुआ? 40 डिग्री में क्या जोड़ना है? 20 मिनट को जोड़ना है। और ये 20 मिनट मतलब कितना हुआ? 20 अपॉन 60
डिग्री। तो ये कट गया, 1/3 आ गया, तो ये हो गया 44 अपॉन ये इसमें ये आ गया 121/3 डिग्री। टोटल 40 डिग्री में अपन ने वो मिनट का भी मिला लिया है, तो जोड़ हो गया 121/3। ये पूरे डिग्री आ गए हैं। अब अपने को इसको रेडियन में बदलना है। तो आप रेडियन में भी बदलना है, तो अपने को मालूम है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 121/3 डिग्री बराबर हाउ मेनी रेडियंस। तो ये आ जाएगा पाई इंटू 121/3, और ये 180 का भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 121/3 इंटू पाई अपॉन 180। इसका मतलब अपने को एक याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यदि लगाना है तो यदि हमको रेडियन चाहिए, डिग्री दी है, रेडियन चाहिए, यदि रेडियन चाहिए तो पाई ऊपर आएगा और 180 नीचे आएगा, और यदि डिग्री चाहिए तो डिग्री ऊपर आएगा और पाई नीचे आएगा। ये एकदम जल्दी याद करने के हिसाब से है। तो अब इसमें क्या करना है, हाउ मेनी रेडियंस। यदि हमको रेडियन चाहिए, क्या दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया इससे मतलब नहीं। रेडियन चाहिए तो पाई ऊपर कर लो और 180 नीचे कर लो, और डिग्री चाहिए तो 180 ऊपर कर लो और पाई नीचे। मतलब जो दिया गया है उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये जो रेडियन आएगा वो पाई के फॉर्म में अपन आंसर लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 121/540 पाई। ये हो गया इतने रेडियंस। जब भी रेडियन अपने को निकालना है तो पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। पाई मतलब कितना है, 22/7। तो ये अपन को नहीं रखना है, ये अपना आंसर आ गया है। डिग्री को रेडियन में बदलना। अब अगला है, मान लो अपने को अब रेडियन दिया है और डिग्री में बदलना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में है 6 रेडियंस। इस 6 रेडियंस को अपने को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। यदि डिग्री में बदलना है तो 180 ऊपर आ जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें इस पाई की वैल्यू रखना है अपने को। ये रख दिया 22 और ये 7 ऊपर आ गया। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और ये 11। ये आ गया 1080। ये आ गया 1080/11। ये इतने डिग्री 1080 इंटू 7/22, मतलब ये पूरा ही इन्होंने कर लिया है। ठीक है। अब इसको और हल करें, 2 से वो कर दें तो ये आ जाएगा 343 इंटू 7/11। 343 प्लस 7/11। इसको अपन कर लेते हैं। ये 11 गया और ये कितना हो गया, ये 540 इंटू 7, तो कितना आ गया, 37। कितना है ये, आई 540 इंटू 7/11 आ गया। तो ये 728 कैंसिल 2, 35 और 2 37। अब अपने को इसमें 11 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 3 बार, ये 4 8 हो गया, ये 44 हो गया, ये 40 और ये फिर 3 बार और ये बन गया 7। अब यदि ऐसा आ गया है तो 340 डिग्री तो निकल गया है, लेकिन 7/11 डिग्री जो है तो हम इसको लिखेंगे 343 प्लस 7/11 डिग्री। ये डिग्री अलग हो गई और 7/11 डिग्री अलग हो गई। अब ये जो 7/11 डिग्री है इसको मिनट और सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, जब वो अपन आवर मिनट सेकंड के सवाल करते हैं तो मान लो ये 7 मिनट बचा है तो इसमें 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 420, और अब इस 420 को फिर से 11 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ गया, ये 9 और ये 8 टाइम्स गया और ये आ गया 2। अब इसमें 38 मिनट आ गया है।
अब 38 मिनट यदि आया है, इसको मैं फिर से करती हूँ इधर। 343 प्लस 7/11। तो अब इसमें ये जो 7 बचा है, तो 7 में यदि अपन ने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया। अब इसको फिर 11 से करें, ये 90 आ गया, ये 8 आ गया और ये 88, तो ये 2 बचा। अब ये 2 मिनट बच गया, इसको फिर सेकंड बनाएंगे। तो जब इसके सेकंड बनाएंगे तो ये आ गया 120 और फिर 11 से करें, ये करें इतना, ये भागने जा रहा है तो अपन ने 10 लगा दिया। तो टोटल इसका आंसर क्या आया, 343 डिग्री और मिनट कितने आ गए, 38 मिनट और ये 10 सेकंड्स। ऐसा करेंगे। जो बचेगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 से डिवाइड किया, फिर और जो बचा इसमें, ये इसमें 2 मिनट बचे हैं तो फिर 60 से मल्टीप्लाई किया और फिर 10 सेकंड्स आ गए। मतलब अपने को डिग्री में जब बदलना है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो बचा है ऐसा कैसा आंसर नहीं लिख सकते हैं अपन, इसको मिनट सेकंड्स में भी बदल कर आंसर अपने को देना है। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इन विच a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। आर्क मतलब एल हो गया 37.4 सेंटीमीटर और एंगल है 60 डिग्री। अब ये डिग्री में है और यदि अपने को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। लेकिन इस समय थीटा रेडियन में चाहिए हमको, तो ये 60 डिग्री को अपने को रेडियन में बदलना है। अब मैं बता दूं आपको कि 2 पाई रेडियन मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री और पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। अब ये आपको पक्के याद होना चाहिए। इसमें क्या किया, मेन तो ये 2 पाई 360 हो गया, फिर पाई 2 से डिवाइड कर लिया तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये दोनों के आधे कर लिए, 90 डिग्री हो गया। अब पाई बाय 3 मैंने 60 डिग्री होता है, जब यहाँ 3 हो तो यहाँ 6 आएगा और जब यहाँ 6 हो तो यहाँ 3 आएगा। इसका बहुत ध्यान रखना है। पाई बाय 3 मैंने 60 डिग्री, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री और पाई बाय 4 मतलब ये हो गया 45 डिग्री। ये आपको पक्के याद करना है। अब ये 60 डिग्री है मान लो, इसको अपने को क्या करना है, रेडियन में बदलना है। तो रेडियन चाहिए तो पाई अपॉन 180 से जब अपन डिवाइड करते हैं तो ये आ गया पाई बाय 3। अगर ये याद भी नहीं हो तो रेडियन में बदलना है तो क्या करना है, क्योंकि रेडियन चाहिए तो पाई ऊपर आएगा और 180 नीचे आएगा, तो पाई अपॉन 180 से जब डिवाइड किया तो पाई अपॉन 3 आ गया। अब अपन इसमें देखें, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 आ गया है, तो ये आ गया पाई बाय 3 इज इक्वल टू 37.4 अपॉन आर। और अब आर की वैल्यू चाहिए तो फिर 22/7 रखना पड़ेगा, तो ये आ गया 22/7 इंटू 3 और ये 37.4 अपॉन आर। बस इससे आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई है 35/7। ये आ जाएगा टोटल आर इज इक्वल टू 35.7। ये अब अपन पूरा यदि हल करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने को क्या ध्यान रखना है कि थीटा अपने को रेडियन में चाहिए। अब अपन देखें एग्जाम्पल नंबर 4। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट स्टिप मूव इन 40 मिनट्स। अब ये एक घड़ी है, इसमें घंटा मिनट सेकंड के कांटे होते हैं, तो जो कौन सा है इसमें मिनट हैंड मतलब मिनट का कांटा। अब ये से मिनट हैंड कितना है, ये 1.5 सेंटीमीटर लंबा। तो ये क्या हो गई, वो मिनट हैंड जब ऐसा घूमता है तो सर्कल बना लेगा और ये उसकी रेडियस होगी। मिनट हैंड की जो लंबाई है वो क्या होगी, इसकी रेडियस।
अब ये क्या कर रहा है, हाउ फार डज इट स्टिक मूव इन 40 मिनट्स। अब ये यहाँ से चला तो 40 मिनट में ये कितना तय करेगा, मतलब अपने को आर्क चाहिए। क्या चाहिए अपने को, आर्क। अब ये 40 मिनट है, ये माना कि यहाँ पर ये बी आर्क आ गया है, तो हमको सेंटर पर वो कितने का एंगल बनाएगा ये पहले निकालना पड़ेगा, तब अपने को ये एल मिलेगा। वो कितना घूमता है सर्कल में, मतलब अपने को आर्क चाहिए। अब अपन देखें कि ये जो मिनट का हैंड है, मिनट का कांटा है, वो एक चक्कर में कितने डिग्री का घूमता है, वो 360 डिग्री घूमता है, मतलब 2 पाई रेडियन से घूम जाता है। ठीक है, तो इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड कितने का एंगल बनाता है, मैक्स 2 पाई एंगल। ठीक है, ये 2 पाई का एंगल बनाता है, तो ये 40 मिनट में कितने का एंगल बनाएगा, ये 60 मिनट में 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है, तो 40 मिनट में कितने का एंगल बनाएगा। ये ऐसे ये जो सिंस और ये देयरफॉर वाला जो आपको आता होगा, 60 मिनट में 2 पाई एंगल, तो 40 मिनट में कितने का एंगल बनाएगा। तो 2 पाई इंटू 40/60 ये कटा और ये आ गया, तो ये 4/4 पाई/3 एंगल बना रहा है। ये आ गया एंगल 4 पाई/3। अब इसमें थीटा इज L/R लगा दें, तो ये आ गया 4 पाई/3, एल निकालना है, और ये आ गया 1.5। जब भी अपने को लेंथ निकालना है तो पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ये आ गया 4 × 22/7 और अपॉन 3 इज इक्वल टू L/1.5। तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी पूरी 2 पाई, तो ये आ गया 6.28 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। अब यहाँ इन्होंने इसमें लिखा है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ये पाई की वैल्यू यदि हमने 3.14 रखी है, तो ये 2 पाई आ रहा है, मतलब 6.28 आएगा। यहाँ पर 22/7 नहीं रखना है। यदि उन्होंने कहा है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो पाई की जगह 3.14 रख दें, तो ये आंसर 2 पाई आ जाएगा, मतलब 6.28 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, 3.14, तो ये आ जाएगा 2 पाई, और उसके हिसाब से आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें सबसे पहले एंगल निकालना पड़ेगा अपने को मिनट के हिसाब से। हमको मालूम कि 60 मिनट में वो एक चक्कर लगाता है, एक रिवॉल्यूशन है, तो एक रिवॉल्यूशन में वो 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। अब अपन देख लें एग्जांपल नंबर 5। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब इसमें 2 सर्कल हैं, दोनों के R1 R2 दोनों लेंथ है, और इसमें दोनों के आर्क समान लंबाई के हैं। मान लो एक ये है और एक ये है, ये मान लो AB लेंथ है, तो इसका भी ये AB लेंथ है। ये R1 है और ये R2 है। अब इसमें ये बना रहा है 65 डिग्री का एंगल, और ये 110 का एंगल। तो सबसे पहले तो एंगल को हमको रेडियन में बदलना पड़ेगा, और दोनों की आर्क क्या है, सेम है। तो 65 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू, ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 बराबर L/R1, यहाँ θ2 बराबर L/R2, या इसी को यहीं पे लिख दें, θ2 बराबर L/R2। अब डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, θ1/θ2 इज इक्वल टू L/R1 अपॉन L/R2। तो L साइड कट गया और ये R2/R1 हो गया। अब ये R2 ऊपर आ गया और R1 नीचे आ गया है। θ1 कितना है, 65 डिग्री। अब देखें अपन, θ1 यदि 65 डिग्री है,
तो इसको अपने को रेडियन में बदलना है, मतलब रेडियन चाहिए। तो ये हो गया 65 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। और यहाँ पर यदि थीटा 2 है 110 डिग्री, तो इसमें 110 इंटू पाई अपॉन 180। बस इसके अपने को इसकी वैल्यू रखना है, उसके हिसाब से L2 अपॉन ये R2 अपॉन R1 आ जाएगा। अब इसमें थीटा 1 कितना हुआ 65 इंटू पाई अपॉन 180 और 110 इंटू पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू कितना आ गया L2 अपॉन L1। तो ये आ गया 65 और 110 कट गया है, ये कितना आ जाएगा 5 से कट जाएगा, ये 10 और ये जाएगा 13 अपॉन 22। ये 13 अपॉन 22 L2 अपॉन L1 है, तो ये L1 अपॉन L2 बराबर क्या हो जाएगा 22 अपॉन 13। ये आ गया इसका रेशो या इसका ये इसमें ये इसका अपना आंसर आ गया है, ये रेशो का। फाइंड द रेशो ऑफ द रेडियस लिखा है ना, तो रेशो ही अपने को निकालना है। ये R1 लिखना था, ये R1 अपॉन R2, ये भी R2 अपॉन R1 है, ठीक है। तो ये हो गया रेशो ऑफ देयर रेडियस। अब अपन उसके बाद एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करेंगे घर पर और फिर अपन कल करेंगे।